यहाँ उपस्थित पंजाब से आपकी भेंट लेने के लिए और संवाद करने के लिए आए हुए हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, जिनको आपने सेवा के लिए चुनाव में जिताया, हमारे मित्र के वो बेटे हैं। मैं तो उनको भी शुभकामना दूंगा कि आकाश के साथ विजय जुड़ा है, वो हमेशा के लिए विजय जुड़ा होना चाहिए, वो चाहे चुनाव हो या नाम हो। वो आकाश विजय वर्गीय जी, जिले के हमारे आदरणीय अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, श्री आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी, श्री कल्याण देवांग जी, धीरज खंडेलवाल जी, हरप्रीत जी, पवन जायसवाल जी। पवन जी कल रात से हमारे साथ पूरी सफर में है और पवन की तरह हमको घुमा रहे हैं। सुश्री श्रेष्ठा जोशी जी, रितेश विरांग जी, आशीष शर्मा जी, गजानन गावड़े जी, निखिल गावड़े जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय नेता और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को सुनने के लिए समय दिया, ऐसे सभी मेरे प्रिय व्यापारी भाइयों और बहनों। यहाँ आने के बाद आपने बड़े स्नेह से स्वागत किया। कई व्यापारी मंच पे आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का पंचा पहना रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। मैं पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र का अर्थमंत्री रहा हूं और मुझे एक बात सीखने को मिली कि कर्ज कोई भी हो, वो चाहे धनराशि का हो या प्यार का हो, वो ब्याज के साथ लौटाना होता है। आपने जो स्नेह व्यक्त किया, तो मैं माता लक्ष्मी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, यहां जितने व्यापारी भाई आए हैं, भगवान मां लक्ष्मी भर भर के प्रसन्न हो और अगले साल आप सब लोग इस साल जितना इनकम टैक्स भरते हो उससे 10 गुना भरने की क्षमता मां लक्ष्मी आपको दे। सही तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस एक प्रचार करते आई है कि ये व्यापारियों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, ऐसा बता बता के कांग्रेस ने हमेशा भूल भुलैया निर्माण करने का काम किया है। मगर आज व्यापारी भाइयों के साथ जब हम संवाद करने वाले हैं, सोम प्रकाश जी कुछ प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सैनिक होने के नाते ये विश्वास देता हूं कि हम सिर्फ राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पार्टी का निर्माण हमने नहीं किया। हमने पार्टी का निर्माण ये किसी परिवार की सेवा करने के लिए नहीं किया, ना कोई परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया है। ये पार्टी का निर्माण हुआ है अंत्योदय के लिए, मेरी भारत माता का सम्मान बढ़े, भारत माता का गौरव बढ़े। मेरा भारत जो 1750 में विश्व में जिसकी आमदनी विश्व के आमदनी में 1/4 थी, जीडीपी में 24x4% हमारा कंट्रीब्यूशन था, जिस देश के बारे में सोने की चिड़िया, दूध की नदियां ये वर्णन किया जाता था, और इतना ही नहीं, कोई गरीब देश को लूटने के लिए कभी आक्रमण नहीं होता है। हमारा देश इतना संपन्न था कि आक्रमणकारी आते रहे, लूटते रहे, फिर भी मेरा देश आज भी विश्व गौरव बनने की क्षमता है। वो इस देश के व्यापारियों के आधार पे है। हमने जीएसटी लाई, बहुत बार उसको कुछ लोगों ने भ्रम निर्माण किया, मायाजाल निर्माण किया। एक समय था देश में ऑक्ट्राय था, ऑक्ट्राय के समय व्यापारियों को रोका जाता था, साथ में धर्मपत्नी रहती थी, बैग खोली जाती थी, कपड़ों को हाथ लगाया जाता था। आज मैं ये अभिमान से कह सकता हूं
कि विश्व के 193 देशों में हमारे भारत और इथोपिया में ही ऑक्ट्राय नाम की एक कर प्रणाली थी। आज देश में कहीं भी ऑक्ट्राय नहीं है। जब भी आप आते हो, कोई माई का लाल हमारे धर्म पत्नी के सामने हमारे बैग को खोलकर हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जीएसटी में हमने 17 टैक्स को मर्ज कर दिया और 23 सेस को मर्ज कर दिया। मगर ये बात सही है कि मेरा दावा ऐसा नहीं है भाइयों कि हमने सब पूरा किया। अगर सब पूरा किया तो चुनाव देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला काम तो इलेक्शन कमीशन को तो बर्खास्त करना होगा। सारे काम पूरे नहीं हुए, बहुत काम बाकी है। उन कामों के लिए तो आपकी शुभकामनाएं चाहिए, उन कामों के लिए तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी सदिच्छाएं चाहिए। 5 वर्ष ठीक है, सरकार काम करेगी, मगर सरकार की ऊर्जा क्या होगी? तो आपके आशीर्वाद, आपकी शक्ति। आज हम विश्व के स्तर पर जब देखते हैं श्रीलंका की क्या हाल हुई, पाकिस्तान ने तो हमसे नाता तोड़ा। पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा था। आज पाकिस्तान में क्या परिस्थिति है? अगर किसी को बटाटा खाना है तो 200 रुपए किलो से खरीदना होता है। उनके लिए पेट्रोल का बूंद या अमृत के बूंद जैसा महंगा हो गया है। 72 जीवन उनके किस्मत में आया है। उनको तो 14 अगस्त, हम एक दिन बाद 15 अगस्त, कोई तो फर्क नहीं है। मगर माननीय विश्व गौरव मोदी जी ने पूरे विश्व में जब मंदी की लहर आई, चेहरे पे देखिए स्थितप्रज्ञ की भाव था, कर्मयोगी का भाव था। कई कांग्रेस के मुख्यमंत्री ग्लिसरीन आंखों में डाल के आंसू रो रहे थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री निश्चय के साथ, ये भाव के साथ, मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी मेरे देश को बनाऊंगा। किसके भरोसे? आपके भरोसे। मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, यूनिकॉर्न हो, कई बदलाव हमने देश में किए। स्किल डेवलपमेंट की बात हो कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जब ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, उनको भी विश्वास हो गया कि देश की ये नौका को अगर आगे लगाना है तो कोई गोरा आदमी नहीं लगाएगा, ये तो सुनक ही लगाएगा। क्योंकि भारत में कौटिल्य ने जन्म लिया, भारत में चाणक्य ने जन्म लिया, भारत में विक्रमादित्य ने जन्म लिया, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो ये सिखाया है। और इसीलिए माननीय विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो गए। माननीय नितिन गडकरी जी, मेरे जीवन में उनका बहुत प्रभाव रहा है। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता था, उनकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा हूं। मगर जब मैं देखता हूं, कांग्रेस के जमाने में रास्ता बनता था 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर गति से, अब हम 37 किलोमीटर 38 किलोमीटर की गति से रास्ते बना रहे हैं। आज आप रास्ते देखते हो, पहले गाड़ी साइलेंट मोड में नहीं चलती थी, वाइब्रेंट मोड में चलती थी, अब साइलेंट मोड पे चलती है। कांग्रेस के जमाने के रास्तों में अगर कोई स्कूटर पे अपने धर्मपत्नी को बैठाकर जाए तो हर 2 मिनट में हाथ पीछे लेकर देखना पड़ता था कि पत्नी जगह पे है या नहीं है। इतने खड्डे रास्तों में रहते थे। आज देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाके देखिए, आज दिल्ली से मुंबई जाके देखिए, नागपुर से समृद्धि महामार्ग देखिए, गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। 8 वर्षों में 74 एयरपोर्ट, रेलवे में वंदे भारत, आरामदायी ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट जैसा रेलवे में सुधार हो रहा है। और आपको
ये सुनकर बड़ी खुशी भी होगी कि इस साल के बजट में 2.4 लाख करोड़ ये रेलवे के सुधारों के लिए रखे हैं। इसके पहले के बजट से 9 टाइम्स मोर। कांग्रेस के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं होता था। अभी एयरवे है, वाटरवे है, रोडवे है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे देश का व्यापार बढ़े, हमारे देश के हर व्यक्ति के हाथ को काम मिले। कांग्रेस को बेरोजगारों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ बेरोजगार राहुल गांधी की चिंता है कि उसकी बेरोजगारी हटा पाए। बाकी भैया कोई चिंता नहीं है। हमारा नेता देश को परिवार मानता है, वो परिवार को देश मानते हैं। वो परिवार बसाने के लिए देश को छोड़ के आते हैं। हमारा नेता देश के विकास के लिए अपने परिवार का समर्पण देश के चरणों में करके आता है। और इसलिए मैं आपके साथ में प्रार्थना करने आया हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कानून के बदलाव हो, कामगार कानून से व्यापारी को सहजता, सुलभता, सरलता हो। बस एक ही ध्येय है, लक्ष्य है, मेरे भारत माता के चेहरे पे खुशी हो, भारत माता के बेटों के चेहरे पे खुशी हो। और यही भाव लेकर आपके आशीर्वाद के लिए हम आए हैं, आपसे संवाद करने आए हैं। और मैं ये विश्वास भी देता हूं कि व्यापारियों को कहीं तकलीफ हो सकती है, कोई कानून की तकलीफ हो सकती है, कहीं गुंडों की तकलीफ हो सकती है। आपने भी देखा हमारे योगी जी ने, एक गुंडा व्यापारियों को खंडी मांगता था, तकलीफ देता था, उसका क्या हर्ष हुआ आपको तो पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिन ये हमारे देश के अमन और शांति के दिन है। मगर भैया ये कब होगा? जब आप लोग व्यापार करते समय भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे प्यार करोगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर व्यापार करते समय प्यार नहीं करोगे तो फिर दुर्जन शक्ति उठ जाएगी। दुर्जन शक्ति इस देश को आगे जाने से रोकेगी। आज हमारी लड़ाई ये किसी राष्ट्र के साथ नहीं है, हमारा देश तो प्रगति के मार्ग पर है। हमारी लड़ाई तो हमारी ही लोगों के साथ है। एक तरफ दुर्योधन दुशासन की भाषा करने वाली पार्टियां है और दूसरी तरफ धर्म के युद्ध में धर्म का झंडा लेकर काम करने वाली, जय श्री राम कहते हुए आस्था और अस्मिता की बात करने वाली पार्टी है। और इसलिए मैं आपको यही अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, जब भी इस कार्यक्रम से आप बाहर जाओगे, यहां के विधायक हमारे मित्र कैलाश जी के बेटे आकाश जी है। हमारा देश आकाश में अपने विचारों को आगे बढ़ा सकता है, मगर ये तभी होगा कि इस विकास के गोवर्धन को हर व्यक्ति अपना हाथ लगाएगा। और यह हाथ लगाने की जिम्मेदारी है। शरद जोशी जी की कविता है कि जब वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर जलती हुई आग में एक बूंद पानी डालती है तो दूसरी चिड़िया उसको पूछती है, अरे तेरे एक चोंच के बूंद से ये आग कैसी बुझेगी? चिड़िया कहती है, हाँ मुझे भी पता है, पर मेरे एक बूंद पानी की चोंच डालने का मकसद यही है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा। देश को विनाश के मार्ग पे ले जाने वाले कांग्रेस को साथ देकर इतिहास में अपने नाम का गौरव मत खराब कीजिए। यही अपील के साथ फिर एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।